दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में चार्ट पेपर पर आप लोग को कौन कौन से डायग्राम बनाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका 12th क्लास फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होता है बच्चों, वो 30 नंबर का होता है, ठीक है। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। बाकी जो आपके बच्चों 70 नंबर बच्चे, क्योंकि जो पूरा सब्जेक्ट होता है बच्चों 100 नंबर का होता है, और 70 नंबर बच्चा आपका रिटन एग्जाम होता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। तो 70 नंबर बच्चों आपको रिटन एग्जाम के तौर पर मिलते हैं, ठीक है। और जो 30 नंबर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको लोग बताऊंगा कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए, ठीक है। और चार्ट पेपर पे आप लोगों को कौन कौन से डायग्राम बनाने चाहिए, जिससे आपका वाइवा और आपका जो प्रैक्टिकल है फिजिक्स का अच्छे से अच्छा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने 6 प्रैक्टिकल ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। और देखिए, ये तो इन 6 प्रैक्टिकलों में तो 3 प्रैक्टिकल जो बच्चा आपकी फर्स्ट वाली बुक से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास फिजिक्स की 2 बुकें होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो 3 प्रैक्टिकल है बच्चों फर्स्ट बुक से, और 3 प्रैक्टिकल है आपकी सेकंड बुक से, ठीक है। और जब एग्जामिनर साहब आप लोग को प्रैक्टिकल लिखने के लिए देते हैं, तो आपको बच्चों 2 प्रैक्टिकल देंगे, एक वो फर्स्ट फिजिक्स से लेते हैं और दूसरा सेकंड फिजिक्स से लेते हैं, ठीक है। और देखिए, अब मैं समझा रहा हूँ बच्चों को कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो आपको प्रैक्टिकल के लिए तैयार करने होते हैं, और यही टॉपिक बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिख करके आने होते हैं प्रैक्टिकल वाली में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला टॉपिक है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यानी प्रयोग संख्या 1। क्या देखिए, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके, ठीक है, उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जामिनर लगभग सभी स्कूलों में तो इस एक्सपेरिमेंट को तो दिया ही जाता है, ठीक है। इसको तैयारी आपको अच्छे से करनी है, अच्छे से इसको याद करना है। देखिए क्या है, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ये प्रयोग संख्या 1 हुई। और देखिए, ये पहली बुक का है, ठीक है। और जो दूसरा और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है ना, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये आपकी पहली बुक है यानी फर्स्ट बुक है, और जो नीचे के 3 है बच्चों आपकी सेकंड बुक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, व्यव मापी द्वारा यानी पोटेंशियोमीटर द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लोग जो क्वेश्चन ये तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, दूसरा प्रैक्टिकल कौन सा बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, व्यव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ फर्स्ट बुक का, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या देखिए, रखा बच्चों, आमीटर तथा वोल्टीमीटर की सहायता से, आमीटर तथा वोल्टीमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना। ओम लॉ आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में पढ़ते इसको, ठीक है। सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये था तीसरा एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आमीटर तथा वोल्टीमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो बच्चों, ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3, बच्चों ये आपकी फर्स्ट वाली बुक से आते हैं। कौन सी बुक से आते हैं बच्चों, ये आते हैं बच्चों आपकी फर्स्ट बुक से, ठीक है। और बच्चों इन 3 एक्सपेरिमेंट में से, ठीक है, इन 3 एक्सपेरिमेंटों में से बच्चों आप लोगों को, ठीक है, कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट करने आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको 2 प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं, तो 3 मतलब एक लेना होता है बच्चों फर्स्ट बुक से, और एक लेना होता है सेकंड बुक से। तो फर्स्ट बुक से तो बच्चों तीनों ही मैंने इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल है वो लिख दिए हैं। इन तीनों में से 100% आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड बुक से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ये अब यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट 4, 5 एंड 6 है बच्चों, ये आपकी सेकंड बुक से है। किससे बच्चों, ये आपके सेकंड बुक से है। देखिए क्या है, देखिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल दर्पण, याद रखें, उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की गणना करना या फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हुआ, जो आपकी सेकंड बुक से लिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार यही कराया जाता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 देखिए क्या है बच्चों, अवतल दर्पण में यू के विभिन्न मानों के लिए, यू क्या होता है, किसी दर्पण से वस्तु की दूरी है ना। तो अवतल दर्पण में यू के विभिन्न मानों के लिए बी का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की
फोकस दूरी ज्ञात करना। जैसे कि आप लोगों ने टेंथ क्लास में इसको प्रूव भी किया हुआ, ये होता है 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u, ये रिलेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए वो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए अवतल दर्पण में, ठीक है, u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी की गणना करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। ये भी सेकंड बुक का है, ठीक है। और जो आपका जो 6 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, ये क्या है, लॉजिक गेट, और गेट तथा नोर गेट, ठीक है। लॉजिक गेट और तथा नोर दोनों क्या आएंगे, और गेट है और ये बच्चों नोर गेट है ना, तो का अध्ययन करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट जो बच्चों आपके सेकंड वाली बुक्स हैं, ठीक है, यानी ये जो 3 एक्सपेरिमेंट बच्चों ऊपर के 1, 2, 3 ये आपके बच्चों फर्स्ट बुक से आते हैं, ठीक है, और इनमें से कोई सा एक एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपके बच्चों ये सेकंड बुक से, किससे बच्चों, ये सेकंड बुक से हैं, ये वाले 4, 5 और ये 6। तो एक इसमें से बच्चों, एक इसमें से, तो कम से कम बच्चों आपको, आप लोगों को 2 एक्सपेरिमेंट अपनी प्रैक्टिकल वाली कॉपी में लिखने होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में बच्चों आप लोगों को 2 प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिए जाते हैं। एक प्रैक्टिकल लिया था फर्स्ट बुक से, एक प्रैक्टिकल लिया था सेकंड बुक से। समझ में आ रहा आप लोग में। तो आपको प्रैक्टिकली कॉपी में 2 प्रैक्टिकल लिखने होते हैं, समझ में आ रहा। अब देखिए आप फर्स्ट बुक में आप इन तीनों में से कोई से एक लीजिए, मान लीजिए इसमें दूसरा प्रैक्टिकल आपको लिखने मिल गया, तो मान लीजिए इसमें तो कोई से मिल सकता है, चौथा मिला पाए, तो कुल मिलाकर 2 ही प्रैक्टिकल आप लोगों को लिखने होते हैं, केवल 2 ही प्रैक्टिकल आप लोगों को लिखने होते हैं। समझ में आ रहा है, एक फर्स्ट बुक से, एक सेकंड बुक से, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल की जो लिखने की जो बात थी वो तो मैंने आपको बता दी कि इन प्रैक्टिकलों को आपको तैयार करना है, ठीक है। अब बात आती है कि जब वाइवा होता है, ठीक है, तो चार्ट पेपर पर कौन सा डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है, तो बना रहा हूँ, उसको समझे। देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा डायग्राम बनाया जाता है चार्ट पेपर वाइवा के लिए, वो बनाते हैं बच्चों व्हिस्ट स्टोन ब्रिज। क्या बच्चों, व्हिस्ट स्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला टॉपिक है चार्ट पेपर के लिए ना, व्हिस्ट स्टोन ब्रिज, ठीक है। और दूसरा टॉपिक बता रहा हूं बच्चों, ये होता है मीटर ब्रिज, यानी मीटर सेतु। दूसरा टॉपिक क्या बच्चों, मीटर सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका देखो प्रैक्टिकल भी पहले था ना, देखो मीटर सेतु वाला जो था, मीटर सेतु या मीटर ब्रिज, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, तो 2 टॉपिक हुए, ये चार्ट पेपर आप बना सकते हैं। तीसरा टॉपिक बच्चों आप बना सकते हैं पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभव मापी, विभव मापी, ठीक है। अच्छा, चौथा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुने। चौथा बच्चों आप बना सकते हैं ट्रांजिस्टर, बहुत ज्यादा बनाया जाता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। चौथा है ट्रांजिस्टर का डायग्राम आप बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। और 4 होगा, 5वां मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 5वां बना रहा हूँ बच्चों पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, यानी पीएन संधि, पीएन संधि, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इसका किया जाता है, ठीक है। और चौथा, 5 होगा। छठा मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, छठा होता है बच्चों कोई ना कोई ट्रांजिस्टर बना लीजिए। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो कोई से एक बना लीजिए, चाहे तो बच्चों आप पीएनपी ट्रांजिस्टर बना लीजिए या फिर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लीजिए, ठीक है। तो इनमें से कोई से एक बना लीजिए। तो ये जो डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको चार्ट पेपर बनाने होते हैं, किस बनाते हैं, चार्ट पेपर पर ये बनाने होते हैं। चाहे व्हिस्ट स्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाइए, चाहे मीटर ब्रिज का बनाइए, चाहे विभव मापी का बनाइए, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो ट्रांजिस्टर के बारे में जो बताया था वो यही है, पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और या चाहे पीएन संधि बना लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्यादातर बच्चों आपसे अब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इन्हीं में से ज्यादातर बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक और मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है बच्चों 7वां होता है चौक कुंडली, चौक कॉइल बहुत जमा बनाई जाती है, चौक कुंडली, ठीक है। और एक और बता देता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा बनाते हैं बच्चे, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो ज्यादातर चार्ट पेपर बनाए जाते हैं, संधारित्र, ठीक है। तो इनमें से कोई एक डायग्राम आपको चार्ट पेपर बनाना होता है, ठीक है। अब इनमें से जिसको भी आप डायग्राम पर बनाएंगे तो उसके बारे में बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि जो डायग्राम अपने चार्ट पेपर आप लोग बनाते हैं उसी से रिलेटेड आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो इनमें जो भी डायग्राम आपने चार्ट पेपर बनाए बाय के लिए उसको अच्छे से पढ़ें, सारे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। और लगभग सभी जितने भी मैंने टॉपिक बताए सारे के सारों के जो वाइवा के जो वीडियो लेक्चर हैं वो मैंने सब बना दिए, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का वाइवा कैसे होता है वो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर बताए, ठीक है। मीटर ब्रिज है या फिर विभव मापी है, ट्रांजिस्टर है, पीएन संधि,
यानी ये जो टॉपिक है बच्चों, जो मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, इन सभी के वाइवा के लिए जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो एग्जाम में पूछते हैं, उनका वीडियो लेक्चर मैंने अपने चैनल पर बना दिया है। ठीक है, चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर के इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं कि इनसे रिलेटेड वाइवा एग्जामिनर कैसे लेते हैं। ठीक है, बस आपको यूट्यूब पर टाइप करना होगा, जैसे मान लीजिए आप मीटर ब्रिज बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे मीटर से टू वाइवा क्वेश्चन बाई पीएस क्लासेस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।